हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IICS प्लेटफॉर्म। आज है 7 मई और 7 मई का करंट अफेयर लेके आए हैं। चलते हैं, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ है हमारी सिख फॉर जस्टिस। सिख फॉर जस्टिस, अब ये है क्या? ये फॉर योर जानकारी, ये एक एक्सट्रीमिस्ट, फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिया में बैंड है। इंडिया में इसको बैन कर दिया है। अब इसी के साथ, बैन करने के साथ क्या है, न्यूज़ में एक क्यों चल रही है और इसका मेन मोटिव क्या है ये भी जान लीजिए। ये खालिस्तानी डिमांड करती है। पंजाब अलग देश, खालिस्तान मांगते हैं, ठीक है। अब न्यूज़ क्या है, जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली हैं, जिनका नाम है BK सक्सेना, उनने रिकमेंड किया है NIA से कि वो एक इन्वेस्टिगेशन करें। किस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन? क्या है, आम आदमी पार्टी के जो चीफ हैं, जो हेड हैं, दिल्ली ऑफ CM अरविंद केजरीवाल जी ने पॉलिटिकल फंडिंग ली है। किससे? इस ऑर्गेनाइजेशन से, सिख फॉर जस्टिस से। कितनी फंडिंग ली है? 16 मिलियन डॉलर फंडिंग ली है 2014 से लेकर 2022 तक 16 मिलियन पॉलिटिकल फंडिंग ली है। और इसको कंफर्म किसने किया है? जब दिल्ली के CM अरेस्ट हो गए थे, देन आफ्टर एक इंटरव्यू आया था गुरपत बंत सिंह जी का। ये जी लगाने लायक नहीं है, हालांकि मेरे मुंह से निकल गया जी, ये खालिस्तानी है, जी के लायक नहीं है ये। गुरपत बंत सिंह, इन्होंने इंटरव्यू बोला है आफ्टर फॉलन द अरेस्ट ऑफ दिल्ली CM कि दिल्ली CM ने पॉलिटिकल फंडिंग ली है 16 मिलियन डॉलर। तो देन आफ्टर, इसी के बाद ये न्यूज़ है। चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी राइट टू एजुकेशन। देखो, राइट टू एजुकेशन आपको सबको पता होगा कि हमारे भारत के संविधान में राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार सबको है। 6 से लेकर 14 ईयर तक बच्चा शिक्षा, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी शिक्षा देने की। अब इसकी न्यूज़ क्या है? देखो, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला था। क्या नोटिफिकेशन निकाला था? अगर कोई भी प्राइवेट स्कूल within 1 किलोमीटर रेडियस ऑफ गवर्नमेंट स्कूल और गवर्नमेंट एडेड स्कूल, मतलब गवर्नमेंट जिसको पैसा दे रही है, जिसको स्पॉन्सर कर रही है, पैसा दे रही है, गवर्नमेंट एडेड स्कूल। अगर कोई भी प्राइवेट स्कूल 1 किलोमीटर के दायरे में है गवर्नमेंट स्कूल के, या फिर वो गवर्नमेंट एडेड स्कूल के 1 किलोमीटर दायरे में है, तो वो RTI एक्ट के अंदर नहीं आएगा। अब ये मैटर क्या है कि इसी बात के पीछे महाराष्ट्र के हाई कोर्ट में एक पिटीशन लग गई कि भैया ऐसा क्यों, इन प्राइवेट स्कूल को इतनी छूट क्यों दी जा रही है, एग्जाम क्यों कराया जा रहा है। तो जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस नोटिफिकेशन पर स्टे लगा दिया। क्या लगा दिया बच्चों? स्टे लगा दिया कि नहीं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट गलत कर रही है, कोई भी फंडामेंटल राइट के खिलाफ नहीं जा सकता है। इट इज टोटली और क्लियरली वॉयलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट, और हमारे मौलिक अधिकार के खिलाफ है। हमारे मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद आर्टिकल 21A में हमें शिक्षा का जो अधिकार दिया है, वो
अगेंस्ट हो जाएगा इस नोटिफिकेशन से। देन आफ्टर, अब देखो सबसे पहले कौन सा एक्ट निकाला था अपन ने, तो राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट और 2009। तो आपके 2 पॉइंट क्लियर होगा। राइट टू एजुकेशन हमारे मौलिक अधिकार के कौन से आर्टिकल में है, 21A आर्टिकल में। और कौन सा एक्ट है, तो राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। और महाराष्ट्र गवर्नमेंट नोटिफिकेशन निकाला था कि ऐसा ऐसा प्राइवेट स्कूल के लिए एग्जाम्प्ट है अगर वो स्कूल सेटअप है विद इन 1 किलोमीटर रेडियस ऑफ गवर्नमेंट स्कूल और गवर्नमेंट एडेड स्कूल, तो उनको एग्जाम्प्ट है, वो आरटीआई के नहीं अंदर आएंगे। तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पर बहुत बड़ी मार लगाई कि नहीं, आप राइट टू एजुकेशन एक्ट के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, आपके आदेश पर नोटिफिकेशन पे स्टे लगा दिया जाता है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज है हमारी बच्चों सिलचर एयरपोर्ट। देखो सिलचर एयरपोर्ट कहाँ पर है, यह एयरपोर्ट आसाम में है। अब इस एयरपोर्ट का डेवलपमेंट चल रहा है। अब कुछ एनवायरमेंटिस्ट ने एनजीटी, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में ये पेटिशन लगाई थी कि इसने एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं लिया है और इसमें डेवलपमेंट चल रहा है। तो एनजीटी ने इस पेटिशन को रिजेक्ट कर दिया था। देन आफ्टर सुप्रीम कोर्ट ने इस एनजीटी के रिजेक्शन को ओवर रूल कर दिया और बोला कि एनजीटी अपनी ड्यूटी के खिलाफ जा रही है। एनजीटी को अपनी ड्यूटी पहले परफॉर्म करना चाहिए और जब तक एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं मिलेगा किसी भी प्रोजेक्ट को, तो उसका डेवलपमेंट कैसे हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। तो हमारी नेक्स्ट न्यूज है इंडियन कोस्ट गार्ड के ऊपर। देखो इंडियन कोस्ट गार्ड, अब ये क्या होता है, देखो आपको पता है कि इंडियन कोस्ट गार्ड हमारे कोस्टल एरिया को प्रोटेक्ट करती है। अब न्यूज़ क्या बच्चों, न्यूज़ ये है कि ICG ने एक बोट को अरेस्ट किया है, बोट वेसल, जो कि ईरानियन है। क्या है, ईरानियन, जिसमें 6 इंडियन क्रू थे और बोट फिशिंग बोट था ईरानियन का। अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है। और कहाँ पर पकड़ा गया, ऑफ केरला कोस्ट पर एक ईरानियन बोट वेसल पकड़ा गया, फिशिंग बोट पकड़ा गया विथ 6 इंडियन क्रू जो कि वहाँ पर थे। तो अब इंक्वायरी हुई इसकी, तो पता चला कि एक ईरानियन इसको स्पॉन्सर कर रहा था फॉर फिशिंग एंड हायर 6 इंडियन फ्रॉम तमिलनाडु स्टेट। तो ये न्यूज़ है आपकी क्लियर। चलते हम नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ हमारी BSF के ऊपर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के ऊपर। किसके ऊपर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ये क्या करती है, ये याद रखना, इसका काम है पाकिस्तान और बांग्लादेश जो कि इंडिया के बॉर्डर पर हैं, इंडिया का बॉर्डर को प्रोटेक्ट करती है। कोई भी इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो पाए, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन, और कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी ना हो पाए, सिंपल, ठीक है। तो BSF काम है। अब BSF ने करा क्या है, देखो BSF ने एक सेटिस्फैक्ट्री नोट लेवल निकाला है, सेटिस्फैक्शन
लेवल। क्या सेटिस्फैक्शन लेवल, क्या जो जवान है बीएसएफ के उनको सेटिस्फैक्शन मिल सके, वो संतुष्ट हो अपनी नौकरी से, संतुष्ट हो सके अपने बीएसएफ की नौकरी से। अब ऐसा क्या सेटिस्फैक्शन लेवल क्यों निकाला है और ऐसा क्या न्यूज़ है, तो देखो अपने न्यूज़ समझते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने एक रिपोर्ट में बोला है कि ये 5 साल के अंदर, लास्ट 5 ईयर के अंदर कम से कम 46,000 पर्सनल ऑफिसर, पर्सनल फ्रॉम सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स से अर्ली रिटायरमेंट ले लिया है, अर्ली रिटायरमेंट ले लिया है, जिसमें से 40,000 में से 21,000 तो बीएसएफ के हैं। अब बीएसएफ को समझ में आ गया कि भाई बहुत रिटायरमेंट हो रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी, सेटिस्फाई नहीं होंगे, हमारे जो पर्सनल ऑफिसर है वो सेटिस्फाई नहीं है नौकरी से, इसलिए वो अर्ली रिटायरमेंट ले रहे हैं। तो इसका कुछ उपाय निकाला उन्होंने कि हाँ यार कुछ नया इम्प्लीमेंट करते हैं जिससे कि सेटिस्फैक्शन हो हमारे पर्सनल ऑफिसरों में। तो एक सेटिस्फैक्शन था, इन्होंने कहा है ऑन रिक्वेस्ट पोस्टिंग, और दूसरा एयरप्लेन टिकट। किसके लिए एयरप्लेन टिकट? एयरप्लेन टिकट उन पर्सन के लिए जो कि अपने घर जा रहे हैं छुट्टी पर, तो उनको एयर फ्लाइट का टिकट मिलेगा फ्री में, और उसके साथ उनके डिमांड के अकॉर्डिंग उसको पोस्टिंग मिलेगी। वो सोचता है कि मुझे इस एरिया में नौकरी करना है तो वो उसको इस एरिया में कर देंगे, बस उसको कन्विंस करने के लिए कि वो अगले रिटायरमेंट ना ले ले। क्योंकि आप जानते हो आर्मी और बीएसएफ की बहुत ज़रूरत है, पाकिस्तान की हरकत आप जानते ही हो, तो बीएसएफ का बहुत ज़रूरी है इंडिया में अच्छी तरह से स्ट्रेंथ होना। तो आपको पता है सीएफ मतलब सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स से 40,000 एम्प्लॉय पर्सन ने अर्ली रिटायरमेंट ले लिया, जिसमें से जिस 5 साल का रिकॉर्ड है, और जिसमें से 21,000 तो बीएसएफ के थे। ये न्यूज़ होती है कबार। चलते हम नेक्स्ट न्यूज़ पर। बच्चों हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है स्टारलाइनर। अब ये स्टारलाइनर है क्या, देखो पहले बेस समझते हैं अपन। बेस क्या है कि अमेरिका जो यूएसए है, यूएसए की स्पेस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम क्या है बच्चों? नासा। क्लियर? नासा। देन आफ्टर नासा क्या करती है, यूएसए में एक प्राइवेट स्पेस ऑर्गेनाइजेशन भी है, जैसे कि स्पेस एक्स किसका है? ये एलोन मस्क। और दूसरा प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है बोइंग। क्लियर? तो देखो क्या है, स्पेस एक्स जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है वो तो आप जानते हो सक्सेस है, उसने कई सारे नासा के साथ प्रोजेक्ट किए हुए हैं, पर बोइंग ने अभी नासा के साथ ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं किया है कि उसको भी टैग मिल सके प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का। क्लियर? तो क्या कर रही है बोइंग, सबसे पहला अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही है नासा के साथ स्टारलाइनर का। अब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन वाले में एमसीक्यू में स्टारलाइनर के बारे में बताया था कि स्टारलाइनर है क्या। देखो स्टारलाइनर क्या है, स्टारलाइनर एक क्या है, प्रोब है, रियूजेबल प्रोब। ये क्या करेगा, ये एस्ट्रोनॉट है उनको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर ले जाएगा। अभी राइट नाउ 2 लोग प्रपोज है, 2 पर्सन आर प्रपोज टू गो टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन थ्रू स्टारलाइनर प्रोब। ओके, और ये किसका है? बोइंग का। अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेस हो जाता है तो यूएसए के पास दूसरी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी जो कि स्पेस पर काम करेगी। क्लियर? इसी के साथ हम अपना लेक्चर कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं कल। ये तो मई करंट अफेयर के साथ। जय हिंद।